जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड फील्ड वर्कर उत्पाद सिपाही की पूरी एग्जाम आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटेजी में बात करेंगे। क्या बुक लिस्ट आपको यूज करनी चाहिए, कहां से सवाल ज्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक को आपको पहले पढ़ना चाहिए, इस पे हम पूरी चर्चा करेंगे। आपको मालूम है कि ऑलरेडी मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हुए हैं और मेरे कई सारे जो स्टूडेंट हैं वो जेएसएससी जेई की बात करें, 11 जेपीएससी की बात करें, कई सारे झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है स्ट्रैटेजी को फॉलो करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई हवाबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा कहने का सिंपल सा तात्पर्य है, यदि आपके पास एक स्ट्रैटेजी नहीं है, एक प्लान नहीं है, तो आप किसी भी गेम को नहीं जीत सकते, उसी प्रकार से इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। हाँ, ये आप बोल सकते हैं कि कई बार पेपर लीक हो जाती है और जो अच्छे स्टूडेंट है उनका वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पहले तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी एग्जाम का। ठीक है, तो आपको किंतु परंतु आपके मन से सबसे पहले तो निकाल दीजिए। ठीक है, किंतु परंतु आपके मन में नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल आप 100% डेडिकेशन के साथ तैयारी स्टार्ट करें, तभी आप एग्जाम को निकाल पाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। आपको मालूम है कि हम यदि बात करें, चाहे उत्पाद सिपाही की बात करें, चाहे हम बात करें झारखंड फील्ड वर्कर की, तो यहाँ पे दोनों की सिलेबस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 3 पेपर यहाँ पे लिए जाने हैं। पहला पेपर आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि इंग्लिश और हिंदी है। ठीक है, इसमें आपको पास करना है। ठीक है, 30% लेके आना है। इंग्लिश में लेके आइए, चाहे हिंदी में लेके आइए, चाहे दोनों मिला के लेके आइए, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश में अलग से पास करना है, हिंदी में अलग से पास करना है। ठीक है, पेपर 1 में ऐसा नहीं है, दोनों मिला के आप पास कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार आप पास करेंगे मैं उस पर भी आप यहाँ पे चर्चा करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे 120 सवाल पूछे जाएंगे और 2 घंटा आपको मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद पेपर 2 है। ये आपको मालूम है कि रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें आपका 100 जो है सवाल पूछे जाएंगे और इसमें 2 घंटा मिलेगा। प्रत्येक सही सवाल के 3 आपके मार्क्स दिए जाएंगे और नेगेटिव करेंगे तो 1/3 कट जाएगा, मतलब 1 मार्क्स कट जाएगा। आप यदि गलत करते हैं तो 1 नंबर एक प्रश्न के लिए कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद है पेपर 3 जो कि है सामान्य ज्ञान का, और इसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें आपको 2 घंटा समय मिलेगा। यहाँ पे ज्यादातर जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो एक ही दिन में होता है। हालांकि डिपेंड करता है कि किस प्रकार से एग्जाम ली जा रही है। कई बार रीजनल लैंग्वेज जो है वो अलग अलग भी लिया जा सकता है। चलिए अब बात करेंगे। यहाँ पे प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको मालूम है कि 3 नंबर दिए जाएंगे, जिसपे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये है नेगेटिव मार्किंग। चलिए आगे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेपर 1 हम कैसे पास करें, सवाल कैसे पूछा जाता है। देखिए पेपर 1 में हमने बोला कि 120 सवाल पूछेगा। ठीक है, 80 सवाल आपके रहेंगे हिंदी से और अंग्रेजी से मात्र रहेंगे 40 सवाल। ठीक है, तो हिंदी को वेटेज ज्यादा दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि मात्र आपको 30% लाना है, क्योंकि इसके मार्क्स तो ऐड होने वाले नहीं है। पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों मिला के मेरिट बनेगा। ठीक है, तो आपको पेपर 1 में मेरिट नहीं बनेगा, पेपर 1 में 30% लाना है। तो देखिए अब किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे। जैसा कि हमने बोला कि हिंदी में पूछे जाएंगे 80 मार्क्स, तो 80 मार्क्स में से जो यहाँ पे व्याकरण है, व्याकरण से जो सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 60। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे पैसेज एक कहानी लिखी रहेगी। ठीक है, एक कहानी देगा, कोई भी कहानी, और उसके नीचे आपके उसी कहानी से प्रश्न आंसर रहेंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न रहेगा, आपको आंसर देना है। तो इस प्रकार से 20 नंबर। तो यहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हम बिना ग्रामर पढ़े इस एग्जाम को, मतलब पेपर 1 क्लियर कर सकते हैं क्या। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, 20 नंबर आपका पैसेज पूछेगा और यहाँ पे अंग्रेजी में पूछेगा 20 नंबर, 40 नंबर। ठीक है, मतलब 40 प्रश्न, नंबर तो नहीं बोलूंगा, 40 प्रश्न। नंबर की बात करें तो 3 से इंटू कर दीजिए, 120 हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रश्नों पे यहाँ पे बात कर रहा हूं। तो 20 और 20 40। ठीक है, 40, और आपको लाना है 30%। तो पास किया जा सकता है, मगर कोई जरूरी नहीं कि आप सारे पैसेज के आंसर सही लगा देंगे, ये तो नहीं भी हो सकता है। तो कोशिश ये करिए कि, क्योंकि आपको पैसेज से आप पास करने की उम्मीद बहुत कम रखिए कि कर ही जाइएगा, क्योंकि पैसेज में थोड़ा टफ भी क्वेश्चन रहता है। तो आप एक काम करिए कि हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, कोई भी एक ग्रामर, कोशिश करिए हिंदी को ज्यादा करने का। तो हिंदी में आप ग्रामर वाला पोर्शन कर लीजिए। कौन सा करेंगे ग्रामर वाला पोर्शन, तो आप ल्यूसेंट का यूज कर सकते हैं। मगर यदि आपकी पेपर 2 में हिंदी है
तो उसमें आपने यदि कोई लैंग्वेज पेपर 2 वाला में यदि आप कोई बुक ले चुके हैं, हम यहाँ पे बात भी करेंगे, यदि आप ले चुके हैं, जैसे शिवांगन की हम बात करें, शिवांगन अच्छी बुक है, स्पर्धा पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है, पेपर 2 के लिए मैं बोल रहा हूँ, हिंदी वाले के लिए, तो उसके लिए आपको ये नहीं भी लीजिएगा तो उसी में ग्रामर आपका दिया रहता है, ठीक है। तो उसके ग्रामर को भी करेंगे तो आपका ये ग्रामर वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। जैसे संज्ञा कर लीजिए, समास कर लीजिए, ठीक है, अलंकार कर लीजिए, संज्ञा से अव्यय तक आप यदि इस सॉल्यूशन बुक में देखेंगे तो संज्ञा से अव्यय तक जो है उसको आप कर लीजिए, या जैसा कि हमने जो टॉपिक बताया वो सब आप यदि कर लेते हैं तो ये आपका कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, हिंदी में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तो मैं आइकन में या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसको आज जाके आप देख लीजिएगा वीडियो को, ठीक है, कि हिंदी में एमसीक्यू कैसे आता है। चलिए, तो ये आप समझ गए कि कैसे पास करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे पेपर 2 की। तो पेपर 2 तो आपका रीजनल पेपर है, 100 जो है सवाल पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें आपका कोई भी रीजनल पेपर हो उसकी आप बुक को ज्यादा फॉलो करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जो पब्लिकेशन मैंने बताया उन पब्लिकेशंस की बुक आती हैं, तो आप बुक को आप यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या होगा, देखिए बहुत सारे क्लास वगैरह आपको उसके मिलेंगे, मगर उसमें दिक्कत ये आएगी कि टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है, मतलब आपको आउटपुट कम मिलता है और आप इनपुट ज्यादा डाल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करिएगा तो ये दिक्कत आएगी। और यदि आप बुक से करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप बुक से आप यदि उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके प्रश्न आने ही आने, क्योंकि बुक में जो है, गाइड बुक में क्या होता है, प्रश्न आंसर भी रहते हैं उसमें, ठीक है, तो आपका वो कवर हो जाएगा ज्यादा। चलिए, ये मेरी राय है, आप अपनी इच्छा से आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे पेपर 3 की। पेपर 3 में आपका जीएस वाला पोर्शन है, जिसमें आपका समान अध्ययन है, जिसमें आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है। मैं आपको टॉपिक भी दिखाऊंगा कौन से टॉपिक को पढ़ना है आपको, ठीक है। इसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड जीके वाला जो पोर्शन है उसमें 50 सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको मालूम है कि इसकी मैं क्लास भी ले रहा हूँ, ठीक है। एनालाइज फॉर यू ऐप में पूरी क्लास जो है 80% सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन आइकन में, डिस्क्रिप्शन में एनालाइज फॉर यू जो है आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कहीं बाहर से देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप एमसीक्यू हालांकि मैंने वहां पे भी करवाए हैं, बट अलग से भी आप एमसीक्यू के लिए ल्यूसेंट की जो एमसीक्यू आती है, क्राउन पब्लिकेशन की आती है, या आपके पास कोई अन्य बुक भी है तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया झारखंड वाला। झारखंड वाला जो मैंने जो उसमें नोट्स दिया है ना, वो किसी भी बुक से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैं ये मतलब मेरा अहंकार नहीं, आप देखिएगा जाके तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बुक्स में क्या है, क्योंकि मेरे पास तो सारी बुक है, ठीक है, तो बहुत सारे बुक्स में क्या है, कुछ कुछ छूटा हुआ है, ये चीज उसमें है तो इसमें नहीं मिलेगा, ये चीज ऐसी ऐसी चीजें हैं उसमें टॉपिक्स में, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद है सामान्य गणित की बात करते हैं। तो सामान्य गणित आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आर्य सवाल कर रहे हैं या कोई भी बुक, आप उसको कर सकते हैं या इसको स्किप भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि आपकी अच्छी मैथ है तो मैथ आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जैसे आपका प्रतिशत लाभ हो गया, हालांकि मेरी क्लासेस में तो पूरी कंप्लीट करवाई हुई, उसको कर लेते हैं तो उसमें मैंने प्रीवियस ईयर करवाए हैं, तो आपका खत्म हो जाएगा उससे, ठीक है। यदि आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप कोई बुक, कोई भी आर्य सवाल वगैरह की आप बुक इसको बना सकते हैं, बट चूंकि इसमें पूछेगा 10 नंबर का तो बहुत ज्यादा इसमें आपको जो है फोर्स नहीं लगाना है। आपका मैथ अच्छा है देन आप लगा सकते हैं। उसके बाद समान विज्ञान की बात करेंगे। समान विज्ञान में 20 प्रश्न आएंगे, आपको एनसीईआरटी करना है, क्लास 9 और 10th वाला, ठीक है। एनसीईआरटी को खत्म कर लीजिए, आपका हो जाएगा इसमें, या जो मेरा नोट्स है उससे आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। या आप इसमें साथ में जो ल्यूसेंट की एमसीक्यू आती है, ल्यूसेंट की जो पूरी आती है बुक, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारा रहता है, उसमें से आप साइंस को खत्म कर लीजिए, ठीक है। तो उससे भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। मगर एनसीईआरटी भी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से सीधे सवाल आते हैं एग्जाम में, जेएसएससी में, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं इस पे। देखिए इसमें जैसा कि हमने बोला कि समान अध्ययन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है 40 नंबर आएगा। इसमें आपको कहां से स्टार्ट करना है, आप इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करिए। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़िएगा, देखिए इंडियन पॉलिटी में आप पढ़िए, जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी करवाया है, कहां से स्टार्ट करवाया आपको, आपने ध्यान दिया होगा। तो यहाँ पे
जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए, ठीक है, महाधिवक्ता हो गए, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछता है, यहीं से पूछता है, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ने लग जाते हैं, पूरी पॉलिटी जो है एकदम खत्म कर देते हैं पूरा। आपको समझना पड़ेगा कि सवाल कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। तो सवाल पूछा जाता है राजनीतिक प्रणाली से, मतलब आप एग्जाम देंगे तो आपके राज्य में ये जो लोग हैं कैसे कार्य करते हैं, राज्यपाल का क्या काम है, मुख्यमंत्री का क्या काम है, क्या योग्यता है, इस तरह से सवाल आते हैं। या अभी वर्तमान अधिवक्ता कौन है, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। पंचायती राज से सीधे सवाल आता है, पंचायती राज से क्यों, क्योंकि मान लीजिए आप फील्ड वर्कर बनेंगे या उत्पाद सिपाही बनेंगे, आपको पंचायत जाना पड़ेगा, तो आपको पंचायत की नॉलेज होनी चाहिए, तो पंचायती राज से सीधा सवाल पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद झारखंड से भी इसमें सवाल पूछे जाते हैं, जैसे झारखंड का भूगोल, तो झारखंड जीके में यहाँ पर वो खत्म हो गया, कवर हो गया है, झारखंड का भूगोल, झारखंड की पॉलिटी, वो तो झारखंड जीके में खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उससे भी सवाल आपके यहाँ से आते हैं। उसके बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी से करिए, आप क्लास 6 से लेकर आपका 10 तक आप कर सकते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी यदि चाहे तो। अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप पढ़ लीजिएगा तो काम खत्म हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। भारत का भूगोल में आपको क्या पढ़ लेना है, नदी पढ़ लीजिए, पहाड़ पढ़ लीजिए, ठीक है। आई थिंक नदी पहाड़ वाला 9 क्लास वाले में होगा आपका, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका अक्षांश देशांतर वाला जो टॉपिक है उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। आप जो पृथ्वी का जो आंतरिक स्वरूप है उसको पढ़ लीजिए, तो आपका लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक मॉनसून जलवायु वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफी उससे 4-5 चैप्टर में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई ज्योग्राफी की बात। हिस्ट्री एक लंबा टॉपिक है, हिस्ट्री की आप एमसीक्यू बना सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करें, मॉडर्न हिस्ट्री से आने के सवाल मतलब प्रश्न आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप अच्छे से कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो एमसीक्यू आप लगाइए मॉडर्न हिस्ट्री की, जैसे ल्यूसेंट की आपके पास है या जो भी है, तो उससे आप लगा लीजिए, ठीक है, आधुनिक भारत की। उसके बाद जो मिडाइवल पीरियड है वो भी आप लगा सकते हैं। आंदोलन इसलिए देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन आपके टॉपिक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़नी है, आंदोलन वाली, जैसे आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद धर्म सुधार का एक टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, जैसे सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यहाँ से सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पंडिता रमाबाई कौन है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो आपका पंडित जो कर्वे जी हैं उन्होंने क्या किया था, ये पूरा धर्म सुधार आंदोलन वाला जो टॉपिक है उसमें आपका कवर होगा, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। आप एक धर्म सुधार आंदोलन कोई भी एमसीक्यू वाली बुक में भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसको कर लीजिए आप, खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं, तो करंट अफेयर्स, खेल खिलाड़ी आप कर लीजिए, पुरस्कार कर लीजिए और बुक कर लीजिए। इतना आप कर लेते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। यदि आप करेंसी याद कर सकते हैं तो देश की करेंसी याद कर लीजिए, उसकी राजधानी याद कर लीजिए, ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए तो आपका यहाँ ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसको कर लीजिएगा, ठीक है, और भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो पहला चैप्टर है, और मूल अधिकार, ठीक है, इतना आप कर लीजिए, आपका काम खत्म। चलिए आगे बात करेंगे। झारखंड पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि झारखंड का भूगोल वगैरह, ठीक है, बेहतर होगा नोट्स ले लीजिए मेरा तो ज्यादा बेहतर होगा, या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे झारखंड का भूगोल है, आपको मालूम है कि इसमें नदी पढ़ना है, पहाड़ पढ़ना है, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आप उससे कवर कर लीजिए, क्योंकि इसमें 50 नंबर है तो आपको इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करिए, विज्ञान पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। टेस्ट जो है वो भी आप जरूर दीजिए, चाहे आप एमसीक्यू जो बुक है उसको ही आप पढ़िए और लास्ट में आप एनालाइज करिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। आप इस तरह से भी टेस्ट लगा सकते हैं, किसी ऐप के माध्यम से एनालाइज फॉर जो ऐप है उससे भी कर सकते हैं, या कहीं से भी आप टेस्ट आपको मिलता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जोहार झारखंड।